जय श्री राधा। मैं आपका अपना प्रिय ज्योतिर्विद प्रभात त्रिपाठी। आज 3 जनवरी 2026 के पंचांग में आपका स्वागत है। 3 जनवरी 2025 दिन शनिवार, मास पौष, पक्ष शुक्ल और दिन पूर्णिमा। आप समझ सकते हैं कि पूर्णिमा की तिथि है तो चंद्रमा बहुत ही ताकतवर होगा, मन की शक्ति बहुत अच्छी होगी। अगर हम और बात करें तो आज नक्षत्र आद्रा है, योग ब्रह्म है, ब्रह्म योग है सुबह 9 बजे तक, उसके बाद इंद्र योग शुरू हो जाएगा। करण बौ और बालव है, राशि मिथुन है। राहु काल 9:50 से 11:07 तक है। यम घंटक काल 13:43 से लेकर 15:01 तक है। गुलिक काल 7:14 से लेकर के 8:32 तक है। अभिजित मुहूर्त 12:01 से 12:49 तक और अमृत योग 15:32 से लेकर के 30:40 तक है। सूर्योदय गोरखपुर में सुबह 6:46 होगा। अगर मैं और बात करूं तो हमारा सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये धनु राशि में है, चंद्रमा मिथुन राशि में है, गुरु भी मिथुन राशि में है, शनि मीन राशि में है, राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में है। हम ये जान रहे हैं कि सूर्य और मंगल तथा शुक्र तीनों पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, जो कि शुक्र की राशि है, नक्षत्र है। चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में है और शाम को 5:30 बजे ये पुनर्वसु में चला जाएगा। आज बड़ी अच्छी चीज हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि पौष मास चल रहा है और इसमें जो आद्रा नक्षत्र है ये शून्य नक्षत्र कहा जाता है। आद्रा और अश्वनी पौष माह में, यानी इस समय अगर हम किसी भी शुभ कार्य में धन लगाते हैं तो धन की क्षति यानी नुकसान संभव है। अब मैं ये बात करूंगा, मैं आज बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाया हूं और यकीन मानिए कि आज का ये पूरा वीडियो सुनिएगा, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो शायद अब तक आपको नहीं मिली होंगी। सबसे पहले तो पूर्णिमा तिथि है, तो पूर्णिमा तिथि के दिन करना क्या चाहिए? तो यज्ञ क्रिया पौष्टिक मंगलानी संग्राम योग्या खिल वास्तु कर्म उद्याह शिल्पा खिल भूषणाग्यम कार्यम प्रतिष्ठा खलु पौर्ण मास्याम। तो पूर्णिमा में यज्ञ कार्य, पौष्टिक, मांगलिक कृत्य, संग्राम, दीक्षांत समारोह, वास्तु संबंधित कार्य, विवाह, शिल्प कर्म, आभूषण, देव प्रतिष्ठा कर्म विहित, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, यानी जितने भी धर्म से जुड़े हुए कार्य हैं वो करिए। अच्छा, एक अच्छी बात बताऊं, पूर्णिमा है तो पूर्णिमा तिथि जो है चंद्रमा की सबसे शक्तिशाली तिथि है, यानी आप वो सारे काम सकारात्मक कार्यों में मन लगाइए, क्योंकि आपके मन की ऊर्जा सबसे उच्च स्तर पर है। अगर आप कोई निगेटिव माइंड सेट लेकर के करेंगे, कोई चीज ले आएंगे, तो आपका मन चूंकि शक्तिशाली है तो वह आपसे गलत कृत्य कराएगा, जिसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात है, मैं अपने उन बिंदुओं पर आऊं जिनकी बात मैं करना चाहता। देखिए, अक्सर हम लोगों ने वो गाना सुना है, कुछ पल का ही साथ हो। ये जो हर जगह हम लोग यूं बोल देते ना, पल, बस एक पल में आ रहे हैं। ये पल कितना होता है तो आप नोट कर लीजिए, 24 सेकेंड एक पल होता है और 24 मिनट एक घटी होती है और 24 घंटे एक दिन होता है। जो हमारा 1 घंटा होता है, जिसे हम ज्योतिष में होरा कहते हैं, वो 2 घटी 30 पल। 2 घटी का मतलब 1 घटी कितना हो गया? 24 मिनट का, तो 2 घटी 48 मिनट का और 30 पल मतलब 12 मिनट, तो 1 घंटा हुआ। ये होरा होता है। ये जो ज्योतिष है ना, इसको भगवान शिव ने, मुहूर्त जो है भगवान शिव ने वशिष्ठ जी को सिखाया। वशिष्ठ जी ने पाराशर जी को, फिर जैमिनी जी को, ऐसे ही ये क्रमशः चला है। और हम जब 2 घटी मुहूर्त की बात करते हैं, आज मैं आपसे ज्योतिष के उस अमृत तत्व की बात करूंगा जो हमें जानना चाहिए। अक्सर आपने सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त होता कब है?
हम जाने कैसे, चलिए। 3 जनवरी 2026 को गोरखपुर में सूर्योदय का समय है 6:46। तो 6:46 से एक मुहूर्त पहले, यानी 48 मिनट पहले जो मुहूर्त है, इसके पहले वाला मुहूर्त यानी 6:46 से 48 अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5:58। तो 5:58 से 48 मिनट पहले, यानी 5:48 से लेकर के 5:58 तक का जो समय है, दैट इज ब्रह्म मुहूर्त। यकीन मानिए, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कार्य, दैट इज क्रिएटर टाइम, ब्रह्मा का समय है। तो उस समय जो भी आप करेंगे वो आपके जीवन में बहुत साकार और एनर्जी देने वाला है। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि ब्रह्म मुहूर्त को साधिए। सूर्योदय से एक मुहूर्त पहले, यानी 2 घंटे पहले जगने का काम करिए और उस समय रेडी होकर के ब्रह्मा जी को मिलिए आप, और तब आप देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है। क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र है कल, अरे आज और शनिवार का दिन है सॉरी, तो ये तीक्ष्ण दारुण संज्ञक नक्षत्र में गिना जाता है। अच्छा, एक और चीज जो मैं बात कर रहा था कि चूंकि शनिवार का दिन है, तो शनिवार के दिन में भी आता है कि कौन से ऐसे कृत्य और अकृत्य कार्य होते हैं। तो लोहास्मसी सत्र पुरस, तो श्लोक है, मैं उसका आपको अर्थ बता देता हूं कि लोहे से संबंधित काम, शीशे से संबंधित काम, निप धातु से संबंधित काम, लोहे के औजार, उपकरण, हथियार, नल, बर्तन, कलई, अर्क, आसव का निर्माण, मध्य निर्माण, गृह प्रवेश, ट्रैक्टर, मंदगामी वाहनों का व्यापार, काले कपड़ों का धंधा, ये सारे कार्य शनिवार को शुभ माने गए हैं। मजदूरी शुरू करना या मजदूरों को काम पर लगाना, ये चीजें हैं। शनिवार और ज्येष्ठा नक्षत्र को पूर्व दिशा की यात्रा वर्जित की गई है। साथ ही साथ तेल का क्रय भी वर्जित है। एक महत्वपूर्ण चीज मैं और आपको यहां बता दूं, जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हम ये आपके पास पंचांग लेकर के आए हैं, इस पंचांग में रोज मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा आपको जो वाकई हमारे सनातन धर्म के कारण आपको जानना चाहिए। सामान्य रूप में पंचांग में तिथि है, वार है, नक्षत्र है, योग है, करण है, ये तो हम आपको पांचों बताते ही हैं। साथ ही साथ कुछ अच्छी चीजें हम लेकर के आपके पास आएंगे, और मैंने आपसे जो निवेदन किया है कि वो चीजें आप करें। अच्छा, कल के लिए एक चीज और आप ध्यान रखिए, 3 जनवरी 2026 शनिवार को, तो शनिवार को ये जो है एक मृत्यु योग भी बना हुआ है। अच्छा, सवाल है मृत्यु योग कब बनता है तिथि के अनुसार, तो शनिवार को अगर पूर्णा तिथि बनती, चूंकि पूर्णिमा क्या है, पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, ये पूर्णा तिथि मानी जाती है। ऐसे ही शानदार जानकारी फिर से आपको मिलेंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधा राधा।